नेक्स्ट हमारी जो एडिशन रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। सो इसमें क्या हो रही है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। मीन्स हमने वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन करनी है और साथ में मर्क्यूरेशन भी करनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, उसकी डीमर्क्यूरेशन, तो उसमें उसकी रिडक्शन भी होगी और मर्क्यूरी वहां से निकलेगा भी सही, ठीक है। तो मीन्स व्हेन वी ट्रीट द अल्कीन्स विद मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, तो वहां पे हमें हमारे पास कोई एक अल्कीन है, वी हैव अल्कीन, नॉर्मल अल्कीन, एंड वी आर going to react it with the water and mercuric acetate. So this is the mercuric acetate, okay, in THF. तो यहाँ पे ये जो स्टेप हो रहा है दैट इज नोन एज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दिस इज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ओके। सो एक कार्बन पे OH ग्रुप, दूसरे कार्बन पे मर्क्यूरिक एसीटेट जो है वो ऐड होते हैं, प्लस एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरिक एसिटेट में दो एसीटेट ग्रुप हैं, ठीक है, एक एसीटेट मर्क्यूरी के साथ ही रहता है, दूसरा जो है वहां से वो एसिटिक एसिड बना के निकल जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डीमर्क्यूरेशन, ओके। मीन्स ये जो हमारे पास मर्क्यूरिक एसिटेट जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है, ओके। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारा जो स्टेप है दैट इज नोन एज द डीमर्क्यूरेशन। तो डीमर्क्यूरेशन के लिए हमें जो रिएजेंट चाहिए दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मीन्स वो क्या करेगा, इस स्टेप में रिडक्शन करेगा। क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। और जब इसकी रिडक्शन होगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन यहाँ पे एसीटेट के साथ चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तो हमारा एसिटिक एसिड प्लस मर्करी प्लस वी हैव अल्कोहल, ठीक है, वी हैव एन अल्कोहल, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास अल्कोहल बनते हैं। तो क्या हो रहा है इस पूरी रिएक्शन में, इन द फर्स्ट स्टेप वाटर एंड मर्क्यूरिक एसीटेट एड्स टू द डबल बॉन्ड, ओके। सो दिस इज नोन एज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन। एंड इन द सेकंड स्टेप सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस द मर्क्यूरियल कंपाउंड, दिस इज द मर्क्यूरियल कंपाउंड, ओके। सो मर्क्यूरिक एसीटेट जो ग्रुप है यहाँ से दैट इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन, ओके। एंड दिस स्टेप इज नोन एज द डीमर्क्यूरेशन। ये दोनों स्टेप जो है रूम टेम्परेचर पे बहुत ही फास्ट और कन्वीनियंट वे से चलते हैं ये, ओके। सो ये जो ऑर्गेनो मर्क्यूरियल कंपाउंड है यहाँ पे बन रहा है जो फर्स्ट स्टेप में, इसको हम आइसोलेट तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट इसको हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये वहां पे बनता है और इसी को हम रिएक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं। उसी के अंदर ही हम क्या करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट डाल देते हैं और हमें यहाँ पे अल्कोहल मिल जाती है। और यहाँ पे जो अल्कोहल मिलती है उसकी ईल्ड भी काफी अच्छी आती है, मोर देन 90% हमें वहां पे ईल्ड मिलती है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, ये जो रिएक्शन है दैट इज हाईली रीजियोसिलेक्टिव, हाईली रीजियोसिलेक्टिव है, ठीक है। मींस इसमें जो रीजन सिलेक्टेड है रिएक्शन, ये इसमें जो अल्कोहल बनती है दैट फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। सो व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन में हो क्या रहा है, सपोज हमारे पास कोई नॉर्मल अल्कीन है, हम पहले हमने सिंपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ली थी, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई इस तरीके से कोई अल्कीन है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, मर्क्यूरिक एसीटेट, हम मर्क्यूरिक एसीटेट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं एसीटेट ग्रुप को, और क्या डाला हमने, THF और वाटर का मिक्सचर डाला इसमें। सेकेंड स्टेप में हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट इसमें ऐड किया सो दैट कि वहां पे डीमर्क्यूरेशन हो जाए। सो व्हाट वी विल गेट द सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस अल्कोहल फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनी इक्वेशन, ठीक है। कुछ एक रिएक्शन में यहाँ पे और लिखूंगा जिससे आपको ये रिएक्शन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। सो फर्स्ट रिएक्शन आई एम गोइंग टू राइट इज कि क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, पेंटीन है, वी हैव अ पेंटीन that is one pentene, okay। So reaction with mercuric acetate in THF and water mixture, so क्या होगा, सबसे पहले सेम
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे वाटर और मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड होंगे लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड ये मर्क्यूरिक एसिड ग्रुप जो है ये वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा और वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा। मींस रिडक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस एट दिस पॉइंट। ओके, सो यू गेट द 2 pentanol. Similarly, if we have more substitute alkene like CH3 CH2 C CH3 double bond CH2, same reaction here with mercuric acetate in THF and water solvent. So क्या होगा वहाँ पे CH3 CH2 C CH3 OH and CH2 Hg OAC. Okay, next step is the demercuration, that is reaction with sodium borohydride. So what we will get CH3 CH2 C CH3 CH3 and OH, that is 2-methyl 2-butanol 2-methyl 2-butanol. ओके, सो जैसा कि हम डायरेक्ट हाइड्रेशन करते हैं अल्कीन्स की, उसमें भी हम देखते हैं कि जो हमारा अल्कोहल बनता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली बनता है, तो इसमें भी हमारी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली जो अल्कोहल बन रही है। हाँ, इसमें हम जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट एक हमारी प्राइमरी अल्कोहल है दैट इज इथेनॉल। इसको छोड़ के हम और भी कोई प्राइमरी अल्कोहल नहीं फॉर्मेशन कर सकते। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू प्रिपेयर द प्रोपेनॉल, then we cannot prepare this propanol by this method. So what is the mechanism of this reaction? तो mechanism बहुत simple है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहला स्टेप हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो रही है। सो फर्स्ट स्टेप इज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो ये स्टेप कैसे परफॉर्म होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। ओके, सो व्हाट इज बिलीविंग हेयर कि क्या होता है कि हमारी जो अल्कीन है और जो मर्क्यूरिक एसीटेट है इनके बीच में रिएक्शन होती है। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड है, ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या करती है, इस मर्करी पे जो कि मेटालिक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पे अटैक करती है और यहाँ से एक एसीटेट ग्रुप क्या होता है, रिलीज होता है। और ये जो मर्क्यूरिक ग्रुप है वो इन दोनों कार्बन के बीच में एक ब्रिज कार्बोकैटायन स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे ये CH2 और यहाँ पे HgOAC, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? अब इसके ऊपर कंप्लीट कार्बोकैटायन नहीं बनता। ठीक है, तो मींस ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड हो रही है तो यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरीके से ब्रिज स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट्स व्हाई ये कार्बोकैटायन कंप्लीट नहीं रहता, ये पार्शियल रहता है। ठीक है, सो दिस कैटायन इज इमीडिएटली अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या होता है नेक्स्ट, इसमें जो वाटर है, ठीक है, वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करते हैं इस कार्बन पे। ठीक है, तो क्या बनेगा वहां पे CH। ठीक है, जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगी, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, मर्करी के पास आ जाएंगे। सो यहाँ पे लग के हमारे पास वाटर, ठीक है, अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यूज हुए तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH2, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी HgOAC, ठीक है, मर्क्यूरिक ग्रुप लगा हुआ है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज विच इज वेरी अनस्टेबल। तो क्या होता है वहां पे कि ये जो प्रोटॉन है ये यहां से निकल जाता है, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे जाता है। ठीक है, जब ये यहां से निकलेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, वी विल हैव R CH OH एंड CH2 HgOAC। ठीक है, अब ये प्रोटॉन कहां जाएगा, जो पहले हमारे ग्रुप में ये जो एसीटेट निकला, यहाँ पे हमारे पास एक एसीटेट ग्रुप निकला, ठीक है, उसके साथ जाके ये एसिटिक एसिड बनाता है। अब ये तो रहा हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमारे डिस्कस किया ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, डीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट स्टेप इज डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन, ओके, इस स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा ये मर्क्यूरियल कंपाउंड बना, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे मर्क्यूरिक एसीटेट ग्रुप है, इसकी होती है रिडक्शन
with the help of sodium borohydride and we get a secondary alcohol। ठीक है, सो ये है इसका बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन पे, जो है एडिशन ऑफ कार्बीन। एडिशन ऑफ कार्बीन, एडिशन ऑफ कार्बीन। अब आपको पता है कि कार्बन जो है दो टाइप की होती है, एक होती है सिंगलेट कार्बन, एक होती है ट्रिपलेट कार्बन। ओके, तो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन क्या होती है, वे जिनकी मल्टीप्लिसिटी जो है अगर तो वो 1 आती है। ठीक है, तो व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी, इट इज 2s+1। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। मींस इफ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 देन दैट कार्बन विल बी नोन एज द सिंगलेट कार्बन, एंड इफ its value is come out to be 3 then it will be a triplet carbon। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसमें स्पिन देखते हैं। तो ये जो s वैल्यू है दैट इज द टोटल स्पिन s1 प्लस s2। अब कार्बन क्या होती है, जैसे फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल में क्या होता है, स्पीशीज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो वो तो स्पिन क्या करेगी, ऐड हो जाएगी। 1 हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मीन्स अगर तो कार्बन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन सेम है तो वो क्या हो जाती है, ट्रिपलेट कार्बन हो जाती है। अगर इनकी स्पिन क्या हो, ऑपोजिट हो, एक की अपर स्पिन हो दूसरे की डाउनवर्ड स्पिन हो, तो स्पिन क्या हो जाएगी, जब इसको ऐड करेंगे सो इट विल कम आउट टू बी टोटल स्पिन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। मीन उस केस में हमारे पास जो कार्बन होगी दैट वुड बी दी सिंगलेट कार्बन। अब दोनों टाइप की कार्बन जो है अल्कीन्स में ऐड हो सकती है। ठीक है, और जब वो ऐड होती है तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एंड वी नो दैट द फ्री कार्बन्स आर टू रिएक्टिव टू बी आइसोलेटेड। ठीक है, इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, बस हम ये रिएक्शन मैकेनिज्म से और कुछ एनालिसिस से फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर जो है कार्बन बनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसा कोई प्रिकर्सर लेते हैं जिनके अंदर कार्बन फॉर्मेशन होती है, ऐसा देखा गया है कि इनके अंदर कार्बन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बाय एनालिसिस हमने ये फाइंड आउट किया है, तो हम ऐसे कंपाउंड को अल्कीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कोई जनरल अल्कीन है, इसमें हमने ले लिया CH2N2 दैट इज नोन एज द डाइजोमीथेन। और जब हम इसको अंडर लाइट एक्सपोज करते हैं, नॉट ओनली हम यहाँ पे डाइजोमीथेन ही, हमारे पास कोई एक और कंपाउंड है दैट इज कीटीन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हम ये भी ले सकते हैं। नॉट ओनली दिस, वी कैन टेक दिस ऑल्सो, वी हैव सम अदर कार्बन्स आल्सो, वी कैन आल्सो टेक दैट कार्बन्स। ठीक है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो हमने इन दोनों में से कोई एक कार्बन ली और अंडर लाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हमने क्या किया, अल्कीन में इनको ऐड किया, एंड व्हाट वी गेट अ प्रोडक्ट दैट इज साइक्लोप्रोपेन टाइप प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी यहाँ पे ग्रुप लगे होंगे, अगर तो यहाँ पे हमारे पास इथीन है देन वी विल गेट द साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन होगी, सपोज यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्या बनेगी, साइक्लोप्रोपेन बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू रिएक्ट द 2-ब्यूटीन। ठीक है, ये 2-ब्यूटीन है, इसको हम डाइजोमीथेन से रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। व्हाट वी विल गेट द 1,2-dimethyl cyclopropane। So this is the 1,2-dimethyl cyclopropane। ठीक है, तो बीच में क्या बनी, साइक्लोप्रोपेन रिंग बनी, साइड पे क्या हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है दैट इज 1,2-dimethyl cyclopropane। ओके, सो अब बात करते हैं हम एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बन्स। मींस अब जो कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन है उनको हमने रिप्लेस कर दिया किन्हीं 2 ग्रुप से। ठीक है, मींस हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 एक्स ग्रुप है। वो एक्स ग्रुप क्या हो सकते हैं, इट कैन बी क्लोरीन और इट कैन बी ब्रोमीन, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। तो मींस वो क्या हमारे पास जो कार्बन बनेगी दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, सो जब अल्कीन्स में सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऐड की जाती है, ठीक है, तो मींस सपोज हमारे पास क्या है, ये कोई अल्कीन है, तो इसमें अगर हम ऐड कर रहे हैं CCl2 मींस डाइक्लोरोकार्बन, तो in the presence of a base that is potassium tertiary butoxide। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, we will get the substituted cyclopropane। ठीक है, तो यहां पे
तो क्लोरीन इस टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएंगे अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है CH3 H और H है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, दैट इज द 3,3 डाइक्लोरो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डाइक्लोरोकार्बन आई, ये आई कहाँ से, ये आती है हमारे पास क्लोरोफॉर्म से। ये कहाँ से आती है, क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, तो क्या इसमें मैकेनिज्म चलता है, किस तरीके से बनती है, इसमें जो डाइक्लोरोकार्बन ऐड हो रही होती है ये सिंगलेट फॉर्म में बनती है हमारे पास। तो होता क्या है कि ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, दिस इज द क्लोरोफॉर्म, इसमें जो बेस डाला हमने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, तो वो क्या करता है, इस प्रोटॉन पे अटैक करते हैं ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वहां पे क्या बनती है हमारे पास, पहले तो ट्राइक्लोरोकार्बन एनायन बनते हैं, ठीक है, प्लस क्या बनते हैं, टर्शरी ब्यूटेनॉल। ओके, अब क्योंकि इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है तो ये अनस्टेबल है, तो ये अपने आप को स्टेबल करती है किस तरीके से, इसमें से एक हेलाइड जो है, एक क्लोराइड जो है वो निकल जाता है, तो डाइक्लोरोकार्बन बनती है। ठीक है, तो ये उससे ज्यादा स्टेबल है, बट ये बहुत रिएक्टिव भी है, तो फटाफट क्या करती है, ये अल्कीन में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही ए ऐड होती है हमारे पास वहां पे सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन जो है कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव द थर्ड और लास्ट addition reaction, that is the addition of free radicals. addition of free radicals addition of free radicals। हमने ये पहले भी डिस्कस की है कि जब हमारे पास कोई फ्री रेडिकल एडिशन होती है, ठीक है, जैसे हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एडिशन की थी अल्कीन में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हमने देखा था वहां पे क्या बनती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है। ठीक है, सो सिंस द डिस्कवरी ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट जो है उसमें हमने देखा था कि जो भी एडिशन होती है किसी भी रिएजेंट की अल्कीन के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड द लाइट, ठीक है, तो उसमें हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कोई भी रिएजेंट ले लें, ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था एडिशन ऑफ HBr, तो अगर कोई भी और रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, फॉर एग्जांपल वी आर एडिंग दी CCl4 हियर एंड हमारे पास क्या है, पेरोक्साइड है, तो वो भी क्या करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और वहां पे वी विल हैव CH2 एंड CCl3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। तो रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले जो पर ऑक्साइड है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो क्या बनाता है, रेडिकल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वो रेडिकल क्या करते हैं, आगे रीजन के साथ अटैक करते हैं। अब ये हमारा है CCl4, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रेडिकल जो है वो एक क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, और CCl3 जो रेडिकल वहां पे फॉर्मेशन होती है। अब ये CCl3 रेडिकल क्या करेगा, अल्कीन में अटैक करेगा, ओके, और वहां पे रेडिकल जो है जनरेट होगा। ठीक है, CH, ये रेडिकल अब इस कार्बन पे आ गया, CH2 और CCl3। ठीक है, अब ये रेडिकल जो है इस कार्बन के ऊपर आ गया, आई कैन राइट हियर। ठीक है, सो दिस इज रेडिकल। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो रेडिकल है हमारे पास इस कार्बन के ऊपर CH2 CCl3, इसमें फिर से कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल का अटैक होगा। ठीक है, तो अब ये क्लोरीन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, फिर से हमारे पास CCl3 रेडिकल जो है जनरेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है इस तरीके से चलती रहती है। ठीक है, जब तक के सारे रेडिकल जो है इसमें कंज्यूम ना हो जाए और टर्मिनेशन स्टेप जो है वहां पे अचीव ना हो जाए। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल। ओके, सो इसके बाद बारी आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट वी हैव द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे सिलेबस में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं वो दो रिएक्शंस हैं सिर्फ। वन इज द ऑक्सीडेशन विद एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड सेकंड इज द ऑक्सीडेशन विद per acids, per oxy acids. Okay, so first oxidation reaction is oxidation with aqueous potassium permanganate solution. ठीक है,
अब इसमें क्या होता है कि जब हम अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं, मीन्स एक्वस सॉल्यूशन है, तो वहां पे ऑक्सीजन आएगी फ्रॉम KMnO4, ओके, और वाटर इसमें ऐड होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एंड वाटर अल्कीन में ऐड होते हैं और वहां पे ग्लाइकोल फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, ग्लाइकोल फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम हाइड्रोक्सिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वाटर भी ऐड हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है इसमें, ठीक है। दैट इज आल्सो नोन एज दी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। और इसमें जो दो OH ग्रुप ऐड हो रहे हैं वो सिस एडिशन होती है, यहाँ पे मीन्स जो एडिशन हो रही है वो सिस मैनर में हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पे जो ग्लाइकोल मिलेगा वो सिस ग्लाइकोल मिलेगा, ठीक है। वी विल गेट दी सिस ग्लाइकोल, ओके। और सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तब हमारे पास अगेन सेम रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड वी विल गेट द प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, वी विल गेट द प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, मींस डबल बॉन्ड पे दो OH मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब इस रिएक्शन में जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है, बड़ा ही अच्छा जो पिंक कलर होता है, वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अल्कीन में ऐड होता है, ठीक है, उसको बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से टेस्ट भी माना जा सकता है कि अगर हमने अल्केन्स और अल्कीन को डिस्टिंग्विश करना हो, और इस टेस्ट को बोलते हैं बेयर्स टेस्ट। दिस टेस्ट इज नोन एज द बेयर्स टेस्ट, ठीक है। दिस टेस्ट इज नोन एज द बेयर्स टेस्ट which is used to identify the presence of alkene bond, ठीक है, डबल बॉन्ड, ओके। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। ये हमारे पास अल्कीन है और इसमें मैंगनेट आयन, पोटेशियम परमैंगनेट से परमैंगनेट आयन जो है इसमें ऐड होते हैं एंड दे फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक मैंगनेट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन इज देयर, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड दिस, ठीक है जी। तो ये चीज होती है। फर्दर वाटर जब ऐड होता है तो क्या होता है कि ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होती है, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होती है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ये बॉन्ड ब्रेक होती है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, मींस दो मॉलिक्यूल्स इसमें वाटर ऐड होते हैं एंड वी गेट द ग्लाइकोल, ठीक है, प्लस वी गेट मैंगनीज O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, ठीक है। सो मैंगनीज 5 एक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब इस ऑक्सीडेशन के अलावा मींस बिसाइड द एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन वी कैन आल्सो यूज द ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, उसको भी यूज कर सकते हैं और वो सेम इसमें रिएक्शन करेगा। मींस हमारे पास ये अल्कीन है, वी हैव दिस टाइप ऑफ अल्कीन एंड वी आर एडिंग द ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फर्स्ट, तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म चलेगा उसमें भी। तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, जो 4 इसमें ऑक्सीजन है उसमें से 2 ऑक्सीजन क्या करती हैं, लिंक कर जाती हैं, ठीक है, अल्कीन के साथ, और इस तरह का हमारे पास साइक्लिक ऑस्मेट इंटरमीडिएट बन जाता है। बिल्कुल सेम रिएक्शन, अगेन वाटर ऐड होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ओके। तो अगेन वी गेट द सेम प्रोडक्ट दैट इज ग्लाइकोल। क्या मिल जाता है हमें, ग्लाइकोल मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द ऑक्सीडेशन विद परऑक्सी एसिड, ऑक्सीडेशन विद परऑक्सी एसिड्स, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम इपॉक्सीडेशन, दैट इज नोन एज द इपॉक्सीडेशन। होता क्या है इसमें, देखो, अब अल्कीन जो है वो परऑक्सी एसिड से रिएक्ट करती है। परऑक्सी एसिड क्या होता है, सपोज हमारे पास जैसे एसिटिक एसिड का परऑक्सी एसिड है, तो हम कैसे लिखेंगे, ये है हमारा एसिटिक एसिड, अगर इसके अंदर हम एक ऑक्सीजन डाल दें तो वो बन जाएगा हमारे पास परऑक्सी एसिड्स, दैट बिकम्स दी परऑक्सी एसिड्स, ठीक है। तो ये बन गया हमारा परऑक्सी एसिड्स। सिमिलरली वी हैव दी परबेंजोइक एसिड, C6H5 बेंजोइक एसिड होता है, यहाँ पे OH लगा हो, अगर हम 2 OH लगा दें दैट बिकम्स दी परबेंजोइक एसिड। तो ये जब ये रिएक्ट करते हैं अल्कीन के साथ, वहां पे इपॉक्साइड बनते हैं जिसको हम ऑक्सीरेंस भी कहते हैं। तो किस तरीके से रिएक्शन होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नॉर्मल अल्कीन कोई भी है, प्लस इसमें सपोज हमने परबेंजोइक
पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड की एडिशन की है। ओके, सो दिस ऑक्सीजन विल गोज टू दी दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और वहां पे इपॉक्साइड बन जाएंगे। सो ये बन के हमारे यहाँ पे इपॉक्साइड्स, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, प्लस बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो मींस ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी जिसको पर ऑक्सी बना रहे थे हम उसको, ठीक है, वो ऑक्सीजन क्या होती है इसमें इंसर्ट हो जाती है। किस तरीके से ऐड होती है देखते हैं हम। तो ये है हमारा मैकेनिज्म, इसमें हमारे पास ये अल्कीन है, ठीक है, तो अल्कीन और यहाँ पे ये रहा हमारा पर ऑक्सी एसिड, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये अटैक करती है इस कार्बन पे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं इस ऑक्सीजन पे, और ये बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ जाती है, यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बन गई हमारे पास इस तरीके से ऑक्सीजन रिंग, ठीक है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन हो गया, और प्लस हमारे पास क्या बना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे R है और यहाँ पे O है, ठीक है, जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पे वो H लग गया, तो दिस बिकम्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस बिकम्स अ इपॉक्साइड, ठीक है। अब यही रिएक्शन हम सिंपल सिल्वर की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। सपोज ये हमारी कोई अल्कीन है प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सिल्वर कैटलिस्ट एट 525 केल्विन, वी गेट द इपॉक्साइड, वी गेट द इपॉक्साइड, ठीक है। सो इपॉक्साइड्स को जो है हम विसिनल ग्लाइकोल से भी बना सकते हैं, ठीक है, मींस विसिनल ग्लाइकोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इपॉक्साइड्स को हम क्या कर सकते हैं, अगर इनकी हम हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है, बॉइलिंग वाटर डाल दें इसमें हम, ठीक है, बॉइलिंग वाटर डाल दें तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्लाइकोल बन जाएंगे, और इसमें जो ग्लाइकोल बनेंगे वो ट्रांस ग्लाइकोल बनेंगे, ठीक है। किस तरीके से बनेंगे देखो, ये है हमारे पास CCOO एंड ये रहा, ठीक है। तो क्या होगा कि जो वाटर है बॉइलिंग वाटर, ठीक है, तो उसमें वो अटैक करेगा एक साइड से और इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे ऑक्सीजन के पास एंड वी विल गेट OH हियर, ठीक है, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बनेगा पहले और ऑक्सीजन जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का हमारे पास कोई स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, उसके बाद अब अगर इसको हम खोल के लिखें तो वी कैन राइट O negative and C and here we have the OH and positive charge. Again oxygen is having the positive charge जो कि क्या है हमारे पास अनस्टेबल है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन छोड़ के निकलेगा और यहाँ पे ये चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये प्रोटॉन जो है अब पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ये जुड़ जाएंगे आपस में, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, इस तरीके से ये ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। मींस जो विसिनल ग्लाइकोल बनते हैं, जो इपॉक्साइड बनते हैं, अगर उसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं देन वी कैन गेट द ट्रांस ग्लाइकोल्स, ठीक है। जैसे हमने ऑक्सीजन की थी पोटेशियम परमैंगनेट से या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, वहां पे मिले थे हमें सिस ग्लाइकोल्स, यहाँ पे हमें ट्रांस ग्लाइकोल मिल सकते हैं। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो बची हुई हमारी एडिशन रिएक्शन थी, जिसमें हमने ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन रिएक्शन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है कार्बिन की एडिशन देखी और फिर फ्री रेडिकल की एडिशन पढ़ी। उसके बाद जो हमारी दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन विद एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सीडेशन विद परऑक्सी एसिड्स। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड सम कुछ स्पेशल रिएक्शंस।